सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है स्पॉटिंग एरर बोलिए, यानी तो एरर डिटेक्शन बोलिए। अब फिर भी नहीं समझे तो हम लोग सेंटेंस में नहीं देता है, सेंटेंस को 4 पार्ट में कर देता है, ABCD में। किस पार्ट में एरर रहता है उस पार्ट को आपको चूज करके आंसर पर टिक लगाना होता है। उसी को समझेंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ बता देते हैं इसके बारे में। देखिए, एरर जो होंगे सेंटेंस में वो वर्ब से संबंधित होंगे। अब वर्ब डिपेंड करेंगे किस पे, टेंस पे। टेंस पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे एरर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। इसको आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावे बहुत सारे सेंटेंस हिंट दे देते हैं हम लोग को। कैसे? अगर सेंटेंस में अगर लास्ट नाइट आ गया, लास्ट नाइट, यस्टरडे आ गया, तो हम लोग समझ लेते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड ना हिंट दे देते हैं एरर में। तो यही सब बातों को आपको समझना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चन को बताते चलेंगे, जो रूल आते जाएगा हम उसको बताते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला है, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, फिर नो एरर दिया हुआ। ठीक है, आपको बताना किस पार्ट में एरर है। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, 4 पार्ट में दिया हुआ, ABCD। तो देखिए, व्हेन शैल वी अराइव, एक बात देखिए यहाँ वर्ड आया है अराइव, आया है अराइव। अराइव मतलब क्या होता है? पहुँचना। अराइव अपने साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन लेता है, एट लेता है। कौन सा प्रीपोजिशन? एट प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, यानी कि पर पहुंचना, इसका मतलब होता है पर पहुंचना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पर पहुंचना। देखिए, तो अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, यहाँ पे आप ही सोचिए, अराइव टू आवर डेस्टिनेशन होगा कि एट आवर डेस्टिनेशन होगा? यहाँ टू प्रीपोजिशन होगा? नहीं होगा, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अराइव के साथ एट आएगा ना, अराइव एट। तो इसका हिंदी हुआ कि हम अपने गंतव्य पर कब पहुंचेंगे। व्हेन शैल वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन, हम अपने गंतव्य पर कब पहुंचेंगे। तो यहाँ अराइव के साथ एट आएगा, इसलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा। तो किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, सी पार्ट। यहाँ ऑप्शन में हम नहीं दिए, बस सेंटेंस को लाए, आपको इसी से बताएंगे। ठीक है, तो इस सी पार्ट में एरर है, इसी तरह से बताएंगे। आप याद रखिएगा, अराइव के साथ एट आएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। देखिए, जो सेंटेंस दिया हुआ, हमको जरूरी नहीं इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तब बनाएंगे, तब कहाँ एरर है, ये वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेंटेंस जो है ना, एरर कहाँ अपने खुद ब खुद ऐसा नज़र से देखिए ना, पता चल जाएगा हाँ यहाँ एरर लग रहा है, तो वहीं एरर होगा। देखिए, द ऑफिसर इज एंग्री, यहाँ जो एंग्री वर्ड आया है, जैसे एंग्री वर्ड आया है, एंग्री में क्या तो गुस्सा होना। एंग्री अपने साथ 2 प्रीपोजिशन लेता है, एक लेता है क्या? एट, एक लेता है विथ। ठीक है, देखिए एट और विथ, गुस्से के सेंस में, एंग्री में गुस्सा। एट, देखिए अगर कोई वस्तु पे अगर आप गुस्सा है, समथिंग वस्तु पे अगर, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एंग्री के साथ एट लगाइएगा। अगर किसी व्यक्ति पे आप गुस्सा हैं, व्यक्ति पे, तो वहाँ पे एंग्री के साथ विथ लगाइएगा। बस इसको आपको समझना पड़ेगा। एंग्री वर्ड अगर आपको दिखे, अगर वस्तु के सेंस में आए तो एट लगाइएगा एंग्री के साथ, अगर व्यक्ति के सेंस में रहे तो एंग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा आप यहाँ देखिए, एंग्री ऑन द क्लर्क। एक क्लर्क जो होता है वो इंसान ही होता है ना, व्यक्ति ही होता है। तो यहाँ एंग्री के साथ ऑन होगा, यहाँ पे कभी भी सोचिए ऑन होगा, नहीं होगा। एंग्री के साथ क्या होना चाहिए? किसी अगर व्यक्ति के साथ अगर गुस्सा है तो एंग्री विथ, एंग्री विथ, तो यहाँ एंग्री विथ द क्लर्क। ठीक है, यहाँ एंग्री ऑन नहीं होगा, यहाँ ऑन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? विथ होगा। यहाँ लिख देते हैं विथ, एंग्री विथ। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है? ये एरर बी पार्ट में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह हम छोटा सा टॉपिक डेली लाएंगे इंग्लिश का, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए, इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, उसके बाद नो एरर है। ठीक है, ठीक है, यही है कि इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ये है। अब देखिए इसमें एरर कहाँ पे है? कंडीशनल सेंटेंस का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस अभी होगा ना, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, इफ़ आई वेयर ए बर्ड
काश मैं एक पक्षी होता, इफ़ आई वेयर ए बर्ड। तो कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ हमेशा 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 यहाँ आई यहाँ पे वेयर ही आएगा, आई के साथ क्या आएगा, वेयर ही होगा, यहाँ वाज नहीं होगा। हम जानते हैं आई के साथ वाज लगता है, लेकिन ये कंडीशनल है इसलिए यहाँ पे वेयर लगता है, ये हमेशा याद कर लीजिएगा। उसी तरह बोलिए इफ़ आई वेयर ए लायन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो काश मैं एक शेर होता, हाँ काश मैं एक शेर होता। इफ़ आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। इफ़ आई वेयर ए कुछ भी हम मान लीजिए, काश आप वो होते। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हमेशा आई के साथ यहाँ पे जो आएगा इफ़ आई, यहाँ वेयर हमेशा आएगा, क्या आएगा, हमेशा वेयर, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ वाज आ गया, वाज आ गया, वाज आ गया, यहाँ वाज नहीं आएगा, यहाँ वेयर आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इस पार्ट में इरर है, इरर ए पार्ट में इरर है, ठीक है। तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ पे, वेयर, इफ़ आई वेयर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं कहाँ का इरर है, इसी तरह आपको देखना है। देखिए वर्ड है, देखिए ही डिड नथिंग एल्स, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, फिर उसका नो इरर है, ठीक है। अब देखिए अगर वर्ड आपको नीदर आ जाएगा, जिस तरह देखिए अगर नीदर आएगा तो उसके साथ हमेशा नोर आना चाहिए। अगर इधर आए, इधर आएगा उसके साथ हमेशा और आएगा। बिटवीन आएगा उसके साथ हमेशा एंड आएगा। उसी तरह नो सूनर अगर आया, या नो सूनर होगा, SOONER, नो सूनर, उसके साथ हमेशा देन आएगा, ठीक है। और एल्स आएगा, एल्स, तो उसके साथ हमेशा बट आएगा, है ना। ये सब वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, उसके साथ क्या आएगा, है ना। इससे भी संबंधित यहाँ पे जैसे नो सूनर के बाद अगर सेंटेंस में नो सूनर आ गया तो उसके बाद देन ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे देन ऐसे यहाँ पे THEN देन होगा, लेकिन वहाँ पे दे देगा ऑप्शन में THEN, जो कि गलत है। यहाँ पे THEN नहीं होगा, वहाँ THAN होगा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए ही डिड नथिंग एल्स, उसके बाद देन प्ले, यहाँ देखिए एल्स के साथ क्या आता है, हमेशा एल्स के साथ बट आता है, लेकिन यहाँ एल्स के साथ क्या दे दिया, देन दिया। यहाँ देन प्ले नहीं होगा, बट प्ले होगा, क्या, बट प्ले। अगर नो सूनर रहता तो आप यहाँ पे देन आता, नो सूनर के साथ देन आता है, अभी लिखा है ना, नो सूनर आएगा तो देन, एल्स आएगा तो बट, बिटवीन आया तो एंड, इधर आएगा तो और, नीदर आएगा तो, नीदर में आर छूट गया, नीदर आएगा तो नोर, ठीक है। यहाँ पे देन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देन नहीं आएगा, यहाँ पे बट आएगा, क्या, बट, एल्स के साथ बट। तो इसी पार्ट में इरर है, इरर सी पार्ट में है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे और आप लोग को मजा आता होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस है, किस पार्ट में इरर है आपको ढूंढना है। तो देखिए हम तभी बोले थे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल, इसको ध्यान में रखना है। आप यहाँ देखिए नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड, यहीं पे इरर है। आप यहाँ सब्जेक्ट देखिए, इस सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, 2 लैंग्वेजेस या नॉलेज। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट नॉलेज है, क्या है, नॉलेज है, और नॉलेज सिंगुलर है, नॉलेज सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। नॉलेज सिंगुलर है, इसमें सब्जेक्ट भी नॉलेज है। यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस नहीं है, यानी कि 2 लैंग्वेजेस देख लिए तो यहाँ पे लैंग्वेजेस है, एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब हो जाएगा। नहीं, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज है, नॉलेज सिंगुलर वर्ड है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो ये आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, तो इज होगा सिंगुलर वर्ब, इज सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इज होगा यहाँ पे, ठीक है। नॉलेज के हिसाब से यहाँ इज होगा, तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आर नहीं होगा, ये नहीं कि लैंग्वेजेस देख लिए, बहुवचन है, प्लूरल है, आर लगा दिया, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉलेज को देख के आपको लगाना पड़ेगा वर्ब। नॉलेज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ आर नहीं इज होगा, यहाँ आर नहीं क्या होगा, इज होगा, ठीक है। देख रहे हैं इरर कैसे कैसे निकलता है, ऐसे ही आपको एग्जाम में निकालना है। नेक्स्ट है व्हेन आई अराइव्ड आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग ऑन मी। ये तो देखते ही आपको पता चल जाएगा, ये जो वेट वर्ड है, वेट क्या होता है, वेट फॉर, उसका वेट फॉर। तो वेट के साथ हम लोग हमेशा 4 पढ़ते हैं अधिकतर, वेट के साथ क्या 4, तो वेटिंग फॉर, तो यहाँ वेटिंग ऑन मी होगा, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन होगा कभी,
वेटिंग ऑन प्रीपोजिशन यहाँ कभी नहीं होगा। वेटिंग यहाँ फॉर, वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, यहाँ वेटिंग फॉर मी होगा, इसी पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ वेटिंग के साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं होगा जो कि गलत होगा। यहाँ वेटिंग के साथ क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, वेटिंग फॉर मी। ठीक है, बाकी सब सही था। यहीं पे प्रीपोजिशन से संबंधित गलत है। हम बोले ना प्रीपोजिशन से संबंधित एरर होंगे, वर्ब से संबंधित एरर होंगे, सब्जेक्ट से संबंधित एरर होंगे, है ना। तो जिस तरह अगर मान के दे देगा, सब्जेक्ट दे देगा, हैव हैज लगा देगा, सब्जेक्ट हैव हैज दे देगा, आप यहाँ पे क्या आएगा, V1 आएगा कि V3 आएगा, हाँ यहीं पे एरर देंगे, V1 दे देंगे। आप सब जानते हैं कि हैव या हैज आएगा या हैड आएगा, इसके साथ हमेशा V3 आएगा, तो हमेशा V3 वाला होगा, यहाँ पे V1 आपको दे देगा। तो इसी तरह एरर वहाँ देंगे सेंटेंस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हाँ ऑप्शन किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में है, वेटिंग फॉर होगा, ऑन नहीं होगा। ये प्रीपोजिशन से संबंधित एरर थे। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन conclude that many accidents caused by reckless driving, उसका नो एरर है। आपको बताना किस पार्ट में एरर है। ठीक है, ये रेकलेस मतलब क्या होता है, लापरवाही, क्या होता है, लापरवाही, इसका मतलब होता है, इस भी याद रखिए, लापरवाही, है ना, लापरवाही वजह से मेनी एक्सीडेंट, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, है ना। तो देखिए, तो एक बार फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। बाय 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 हिंट दे दिया हमको, बाय आ गया, बाय आगा समझ लीजिएगा। सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में यहाँ पे एक्सीडेंट काउज्ड नहीं हुआ, एक्सीडेंट तो है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पे इज काउज्ड होगा कि आर काउज्ड होगा, तो याद रखिएगा एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर काउज्ड, आर काउज्ड, उसके बाद बाय, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है, उसके बाद V3 बाय, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग बनाते हैं ना वॉइस में, एक्टिव पैसिव। तो यहाँ पे बाय लग गया, समझ लिया पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है तो इसमें वर्ब आएगा ना, तो इसमें एक्सीडेंट्स आर काउज्ड बाय रेकलेस, आर होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स है। ठीक है, इसलिए आर काउज्ड होगा। इसी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आर होना चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद आर होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो सी पार्ट में एरर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, इसमें तो हमको कहीं एरर नहीं लग रहा है। फीमेल्स सही है, यहाँ प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब भी पूरा, यहाँ आर, ये भी सही है, प्लूरल वर्ब लिया है। अगर ये इस देता था तो गलती हो जाता। ठीक है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, ये पार्ट्स का ही नहीं, गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो नो एरर, इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है ना, ऐसे भी दे देते हैं, सब समझते एरर वाला प्रश्न है तो एरर तो है भी करेगा, लेकिन होता नहीं है ना, किसी किसी सेंटेंस में एरर नहीं भी होता, नो एरर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है। ये आज का लास्ट प्रश्न है। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। देखिए, हम बताए थे नो सूनर के साथ, नो सूनर वर्ड जो आएगा ना, इसके साथ हमेशा देन आएगा। क्या आएगा, देन आएगा। देखिए यहाँ देन है, सही है, यहाँ पे देख ली, इसको मिला ली हम दोनों को, ये दोनों सही है, नो सूनर के साथ देन आया है। अब गलती कहाँ है, देखिए अगर ऐसा वर्ड आए, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर, उसके बाद आएगा हैड, सब्जेक्ट, तब V3 आता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पर बैठाइए, नो सूनर आ गया, नो सूनर आ गया, उसके बाद हैड, आई हैड स्पोकन है, यहाँ आई हैड स्पोकन नहीं होगा, हैड पहले आ गया, हैड पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तब आई, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड आई स्पोकन होगा। यहाँ पे आई हैड स्पोकन नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैड आई स्पोकन, हैड आई स्पोकन। ठीक है, तो याद रखिएगा, नो सूनर, हैड, सब्जेक्ट, तब वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ स्पोकन, तो हैड आई स्पोकन होगा, आई हैड स्पोकन नहीं होगा, इसको भी समझना पड़ेगा। उसके बाद नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, इसको भी समझना पड़ेगा। THAN वाला देन आता है, THEN वाला देन दे देगा वहाँ पे, जो कि गलत होगा, EN वाला नहीं होगा, AN वाला देन होगा, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए, एरर कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो को अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।